Hello everyone, welcome to our YouTube channel, The Legal Playbook. Today we are going to start the next lecture in the इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे हमने जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सीरीज स्टार्ट किया है, हमने अब तक पढ़ा है फंडामेंटल जो राइट्स है वो आर्टिकल 13 तक पढ़ा है। अब हम यहाँ पे राइट टू इक्वालिटी का जो पार्ट है यहाँ पे उसमें आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 पढ़ेंगे इस लेक्चर में। ओके, तो चलो देखते हैं कि आर्टिकल जो यहाँ पे राइट टू इक्वालिटी के आर्टिकल्स हैं वो हम यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वालिटी जो है यहाँ पे, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑल द सिटीजन्स आर इक्वल एंड हैव द सेम फंडामेंटल राइट्स। ये तो हमको पता है कि एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल द सिटीजन, जो एवरी सिटीजन इन इंडिया आर इक्वल राइट्स। यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स जो है यहाँ पे इक्वल है एंड हैव द सेम फंडामेंटल राइट्स है यहाँ पे। उसके बाद देखते हैं अब देखेंगे हम इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 क्या है। तो चलो देखते हैं कि इक्वालिटी बिफोर क्या है। देखो जो है ना यहाँ पे इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 में दिया गया है, दिस आर्टिकल स्टेट दैट द लॉ ऑफ द कंट्री इक्वली प्रोटेक्ट्स। क्या करता है? द लॉ ऑफ द कंट्री इक्वली प्रोटेक्ट्स ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री। दिस आर्टिकल स्टेट्स दैट द लॉ ऑफ द कंट्री इक्वली प्रोटेक्ट्स ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री। तो जो लॉ ऑफ कंट्री है मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो प्रोटेक्ट क्या करता है? ऑल द सिटीजन, ऑल द इंडिया, ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पे उसको प्रोटेक्ट करता है। द स्टेट शैल ट्रीट अ पीपल इन द सेम सर्कमस्टेंसेस अलाइक विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। It is also implies that the law shall treat individuals differently under the different circumstances। जो है यहाँ पे it is also important that implies that the law shall treat individuals differently under different circumstances। okay? तो यहाँ पे देखो कि आर्टिकल 14 जो है यहाँ पे 2 टाइप्स में डिवाइड होता है। तो यहाँ पे क्या टाइप्स है? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। तो देखते हैं कि इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या होता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या होता है। इट मीन्स इक्वालिटी बिफोर लॉ मीन्स दैट नो मैन इज अबाउ द लॉ। कोई भी ऐसा यहाँ पे पर्सन नहीं है वो लॉ से बढ़कर है। एवरी पर्सन वॉट एवर बी हिज हर स्टेटस और रैंक इज इक्वल इन द आइज ऑफ द लॉ। तो जो भी उनका स्टेटस है, रैंक है, इकोनॉमिक वैल्यू है, वो सब यहाँ पे क्या है? इक्वल इन द स्टेटस ऑफ लॉ के यहाँ पे सामने सभी क्या है? इक्वल है। ओके, उसके बाद जो है हमारा पॉइंट नेक्स्ट जो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या है? इट मीन्स दैट लाइक शुड बी ट्रीटेड लाइक। तो यहाँ पे क्या बोला है? लाइक, ये आपको याद रखना है यहाँ पे, लाइक शुड बी ट्रीटेड लाइक। द स्टेट कैन नॉट ट्रीट अनइक्वल पीपल एज ए इक्वल। जो ऑलरेडी अनइक्वल पीपल है उनको आप इक्वल ट्रीट नहीं कर सकते। दस तो यहाँ पे अप्लाइज एंड यहाँ पे यहाँ पे जो एग्जाम्पल है, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस आर नॉट सेम। तो जो एप्पल्स है एंड ऑरेंजेस आर सेम नहीं है। ओके, हम आगे देखेंगे कि क्यों ऐसा बोला गया है। तो दस इट गिव्स द फ्रीडम टू मैंडेट द स्टेट टू मेक अ स्पेशल प्रोविजन फॉर डिसएडवांटेज सेक्शन society, for example affirmative actions laws, special laws for the women and children। तो यहाँ पे ऐसा क्यों बोला गया है? जो यहाँ पे वल्नरेबल जो ग्रुप है, मतलब यहाँ पे कौन आया? विमेन, चाइल्ड, उनके डेवलपमेंट के लिए आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पे जो लॉज है वो इसको छोड़ के यहाँ पे वो इक्वल नहीं रहेंगे, आप यहाँ पे लॉज बना सकते हैं। ओके, उसके बाद देखते हैं कि क्या है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी ग्राउंड्स आर्टिकल 15 हम देखेंगे। आई होप आपको आर्टिकल 14 समझ आया होगा। आर्टिकल 14 में आपको इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ याद रखना है। ओके, इक्वालिटी बिफोर लॉ में नो वन शुड बी मोर देन लॉ, लॉ से आगे कोई भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, अगर आप यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन है यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि जो अनडेवलप्ड जो ग्रुप है उनको डेवलप करने के लिए ग्रुप रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है। तो देखते हैं आगे 15। तो आर्टिकल 15 क्या बात कर रहा है? दिस आर्टिकल स्टेट्स दैट देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। तो इनके बीच में यहाँ पे इनके ऊपर बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। द स्टेट ऑल्सो रिजर्व्स अ राइट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली
और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स। तो यहाँ पे स्टेट ऑल्सो रिजर्व्स अ राइट टू मेक अ स्पेशल प्रोविजन। एक तो यहाँ पे जनरल प्रोविजन, ये जो है यहाँ पे जनरल प्रोविजन दिया गया है। तो जीपी में क्या बोला है, मतलब जनरल प्रोविजन में क्या बोला है, दिस आर्टिकल स्टेट्स दैट देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे आपको कोई भी यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। बट यहाँ पे क्या बोला है, द स्टेट ऑल्सो रिजर्व्स अ राइट टू मेक अ स्पेशल प्रोविजंस फॉर द एडवांसमेंट एंड एनी सोशल और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स। ओके, तो यस ईबीसी जो है यहाँ पे उनके लिए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड क्लासेस है उनके लिए यहाँ पे स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं। यहाँ पे बेटरमेंट ऑफ लाइफ के लिए डिस्क्रिशन किया जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे डिस्क्रिशन हो सकता है। ओके, तो आगे देखते हैं। अब देखो आर्टिकल 15 बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 15 क्लॉज 2 क्या बात कर रहा है, स्टेट और प्राइवेट इंडिविजुअल जो है यहाँ पे उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो मेन प्रोविजन अभी हमने पढ़ा था 15(1) में। तो स्टेट जो है यहाँ पे शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ऑफ एनी रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के बीच में यहाँ पे डिस्क्रिशन नहीं कर सकती। तो उसके बाद जो है यहाँ पे 2 में क्या बोला है, जो नो सिटीजन शैल ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, उस रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, एनी वन ऑफ देम बी सब्जेक्ट टू डिसेबिलिटी, लायबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन, यहाँ पे वो सब्जेक्ट नहीं रह सकते। तो ए में बोला है कि access to the shop, public restaurant, hotels and the places of public entertainment। बी में बोला है यूज़ ऑफ वेल्स, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, रोड्स। पहले होता था, अभी रेयरली दिखता है, लेकिन पहले ये रेगुलरली यहाँ पे फॉलो किया जाता था कि जो बैकवर्ड क्लासेस है तो उनको जो है यहाँ पे पब्लिक जो प्लेस है यहाँ पे एंटर नहीं किया दिया जाता था, रेस्टोरेंट पे, होटल्स को, प्लेसेस पे, और वेल्स, टैंक्स में से जो पानी है वो भी यहाँ पे यूज़ नहीं किया जाता था। उसके बाद जो है 3rd में क्या बोला है, स्पेशल प्रोविज़न फॉर द वीमेन। तो यहाँ पे चिल्ड्रन एंड वीमेन के लिए स्पेशल प्रोविज़न बना सकते हैं। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट। तो कोई भी यहाँ पे आर्टिकल प्रिवेंट नहीं कर सकता है कि वीमेन एंड चिल्ड्रन के डेवलपमेंट के लिए स्पेशल प्रोविज़न बना सकते हैं। 15 क्लॉज 4 में बोला है स्पेशल प्रोविज़न फॉर एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड क्लासेस जो है यहाँ पे उनके लिए आप क्या करा सकते हैं, स्पेशल प्रोविज़न आप बना सकते हैं। जनरल प्रोविज़न तो दिया है, आप रेस, कास्ट, रिलीजन, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के बीच में यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, लेकिन जो ये डेवलपमेंट का बेसिस है वो तो आप करेंगे यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे अमेंडमेंट एक्ट 2006 जो है यहाँ पे रिजर्वेशन इन दी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लाइक यहाँ पे जो IMS, तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेशन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। ओके, तो उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, आर्टिकल 16 देखेंगे हम। तो चलो आर्टिकल 16 क्या बात कर रहा है, इक्वलिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 16 एज पर दिस आर्टिकल एवरी पर्सन हैज़ इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो क्या बोला है, एज पर द आर्टिकल 16 एवरी पर्सन हैज़ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में एवरी पर्सन हैज़ अपॉर्चुनिटी, thus इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी। thus the state cannot discriminate against any person on ground of religion, race, caste, sex, place of birth or residence or any of them. All Indian citizens can equally apply to the public sector or government jobs. Okay, however there are some exception, but यहाँ पे some exception है यहाँ पे to this right। तो कौन सा exception है वो हम यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद देखो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी अंडर आर्टिकल 17। दिस आर्टिकल स्टेट्स दैट द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज एन ऑफेंस। जो अनटचेबिलिटी का प्रैक्टिस है वो ऑफेंस है, एंड एनीवन गिल्ट टू ऑफ डूइंग सो इज पनिशेबल बाय द लॉ। The Protection of Civil Rights Act 1976 lays down the penalties for the stopping any person from entering a place of worship or from the taking water from the tank of well। तो अब अनटचेबिलिटी के बेसिस पे आप किसी को रोक रहे हो कोई भी वर्शिप प्लेस पे और टैंक और वेल में से पानी लेने के लिए, तो आप यहाँ पे पिनलाइज होंगे। उसके बाद आगे देखते हैं आर्टिकल, देखो यहाँ पे अनटचेबिलिटी जो है यहाँ पे समझ आता है।
उसके बाद हमारा जो लास्ट आर्टिकल है यहाँ पे आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। क्या है एबोलिशन ऑफ टाइटल? एबोलिशन ऑफ टाइटल, दिस आर्टिकल forbids the state from conferring any title, and also citizen of India cannot accept title from any foreign state. It also abolished these titles such as Rai Bahadur and Khan Bahadur conferred by the British. However, military and academic distinct can be conferred upon the awards such Bharatiya Bharat Ratna, Padam Bhushan do not fall within the constitutional prohibition. तो यहाँ पे ये जो है यहाँ पे fall नहीं करेगा, exception है. Thus they cannot be used by the recipient as a title. Okay. लास्ट हमारा लास्ट पॉइंट है कंक्लूजन. तो देखो कंक्लूजन क्या है. राइट टू इक्वालिटी इंश्योर्स दैट इक्वल राइट फॉर द ऑल सिटीजन्स. द राइट टू इक्वालिटी prohibits inequality on the basis of caste, religion, place of birth, race, or gender. It also ensures that equality of the opportunity in matters of the public employment, and prevent the state from the discriminating against anyone in the matter employment on the grounds of only religion, race, caste, sex, place of birth, प्लेस ऑफ रेसिडेंस और एनी वन ऑफ देम. आई होप आपको जो राइट टू इक्वालिटी जो पार्ट है आपको आर्टिकल 14 से 18 तक समझ आया होगा. तो आपको वीडियोज़ अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें. थैंक यू.